सर जब आप आए थे लास्ट ईयर हमारे पास अप्रैल में आए थे, मार्च 2019 की बात है। हाँ, मार्च 2019 में जब आए थे तब आपको क्या क्या दिक्कतें थी, है ना। और उसके बाद जब मैंने आपका पंचकर्म प्लान करा, फिर अपने पंचकर्म होने के बाद थोड़ी दवाइयाँ चली, फिर उसके बाद आपकी बॉडी में और आपकी रिपोर्ट्स में क्या क्या चेंज है वो थोड़ा सा आप बताएं। तो मैं आपके पास आया था मार्च 2019, 10 तारीख के आसपास की बात होगी मेरे ख्याल से। मैंने रिपोर्ट कराई थी पूरी बॉडी की, जो फुल चेकअप होता है। जी। तो इट वाज जस्ट अ नॉर्मल चेकअप, क्योंकि मुझे रूटीन चेकअप की चलो करा लेते हैं। तो जब वो बॉडी चेकअप कराया तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा निकला, और क्या टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं उसको, ट्राइग्लिसराइड वगैरह ये सब बढ़ा था। काफी हद तक मेरी ब्लड शुगर भी कुछ ऐसा फील था कि शायद बढ़ी हुई है। तो वो सब कराया मैंने। उसके बाद मैंने काफी, क्योंकि मेरे फादर को भी कहीं ना कहीं शुगर थी, बीपी भी था, तो शुगर के कारण मुझे एक डर था कि यार अभी अपनी उम्र ज्यादा है नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे बढ़ के और ये प्रॉब्लम और बढ़ जाए तो आगे जाके। तो मैंने काफी सर्च किया, फिर एक मतलब एलोपैथी तो देखा हुआ था मैंने मेरे परिवार में कि एलोपैथी कहीं ना कहीं शुगर में और ट्राइग्लिसराइड वगैरह में उतनी इफेक्टिव नहीं है। अगर है तो टाइम बीइंग है, देन फिर उसके बाद प्रॉब्लम वापस आ सकती है। तो मैंने आयुर्वेदिक में सर्च किया थोड़ा पंचकर्म का, फिर अपन यहीं रहते थे तो जाते जाते देखा पंचकर्म। तो पहला ओपिनियन मेरा एक्चुअली एक आपसे था, और एक ओपिनियन एक और डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक के, उनसे भी पूछा था। बट कंसिडरिंग जो आपने जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया कि कैसे रिवर्स होती है और क्या क्या इसमें आपकी वो डिफरेंट टाइप की पद्धति है, तो वो सब को समझते हुए मैंने कहा सर बेस्ट है यहीं करते हैं। और उसके बाद आपसे जब कराया तो बहुत ज्यादा फर्क आया। मेरा वेट था करीब 98 kg, आपको याद होगा। एंड एट दैट टाइम मेरा सीधा पंचकर्म जो हुआ उसके विद इन 21 days आई थिंक ना 10 kg स्ट्रेट अवे लॉस हुआ था। मेरे ट्राइग्लिसराइड जो था वो पूरा ही ऑलमोस्ट नील जैसा, नील मीन जो नॉर्मल रेंज होती है उसमें आ गया। ब्लड शुगर जो थी एकदम नॉर्मल आ गई। सब चीजें मतलब एकदम, मेरा जो पेट, मेरे को बहुत गैस भी बनती थी, वो सब खत्म हो गया। मतलब मेरे को काफी इफेक्टिव था उसमें, काफी एक पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने 5-6 महीने दवाइयाँ ली थी, फिर अपन ने दवाइयाँ भी बंद कर दी, दवाइयाँ बंद हो गई थी। फिर आपने सिर्फ डाइट कंट्रोल, इवन मैंने योगा भी स्टार्ट किया था, योगा भी किया 3 महीना, अच्छा खासा मैंने वॉक करना स्टार्ट किया था। पर अनफॉर्चुनेट कुछ कंडीशंस ऐसी आई घर की कि ये चीजें कंटिन्यू नहीं कर पाया। देन अगेन फिर मैंने इस साल फिर किया, और अभी अच्छा कंटिन्यूस चल रहा है। सारी चीजें नॉर्मल है। मतलब मेरे को अपने आप में एक हल्का हल्का फील होता है, अच्छा लगता है कि हाँ यार बॉडी अभी जो है वापस से फिर से 88 की रेंज में आ गई। तो आप क्या मतलब आयुर्वेद को दूसरे लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज। मैंने, आपको याद होगा मेरे एक फ्रेंड है नागा जी, उनको बोला, उन्होंने उनकी वाइफ का कराया। फिर मेरा एक फ्रेंड आया था कृष्णकांत, वो कितना हैवी था, वो ऑलमोस्ट 100 kg का था। He has also lose weight around 16 kg ना, 14-15 kg तो उसने कर ही लिया था उस समय। And he also reduced her cholesterol. हाँ, उसका भी बहुत बड़ा हुआ था, तो वो भी ठीक हुआ। और भी मेरे फ्रेंड लोग, मैं सबको बोलता तो हूँ, इवन नॉट ओनली इन इंदौर, मेरे फ्रेंड लोग हैं अगर कहीं बाहर भी हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम है, मैं कई बार रिकमेंड करता हूँ यार कि ठीक है आप दूर हो लेकिन फोन से कंसल्टेशन ले सकते हो, नहीं तो वहां पे जो लोकल हो आप तो वहां पे आयुर्वेदिक में चले जाओ, लेकिन जाओ एक बार और अपनी प्रॉब्लम एक बार रखो सामने, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं जड़ से जाती हैं। समूल नाश करते हैं, कॉज पे हेतु से हटा के हम जो व्याधि के आपने जो इस बार जो ट्रीटमेंट किया था, मतलब वमन किया, देन फिर 3 दिन बाद विरेचन किया, इस बार मुझे इफेक्ट उसका और अच्छा लगा, डबल इफेक्ट फील हुआ मेरे को। पूरा अंदर का बॉडी डिटॉक्स जिस तरीके से हुआ पूरा। अभी रिसेंटली मेरे जो HR मैनेजर हैं उनको, वो भी ढूंढ रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि यहीं से निकलते हैं हम लोग साथ में, तो उनको ही बोला कि ये यहाँ है, यहाँ मैडम बैठते हैं, आप जाओ एक बार मिलो उनसे, अपनी प्रॉब्लम अगर कुछ है तो बताओ। बिल्कुल, तो मे भी शायद आए पूरी तरह से सेटिस्फाइड है 100%। अब यही है कि आगे अब हम कहाँ रहेंगे और वहाँ मिलेगा कि नहीं, सब जगह मिलेगा, हर जगह आयुर्वेदा को बस आपको ढूंढना है, हाँ, लोगों को आप तक पहुँचना है, राइट, यही है।
सर, आपके रिव्यू के लिए धन्यवाद। अब मैं ये केस मेरे दर्शकों के लिए केस स्टडी के रूप में बताती हूँ। हाँ, जब ये पेशेंट 2019 अप्रैल में हमारे पास आए थे, तब उनको खुद नहीं पता था कि वो डायबिटिक हैं। उन्होंने रूटीन अपना हेल्थ चेकअप कराया, जिसमें उस पेशेंट की HbA1c 8.4 आई, जो कि काफ़ी हायर थी, और ट्राइग्लिसराइड आए थे 618। तो ये पेशेंट हमारे पास आए। इनके फैमिली हिस्ट्री है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की रहती थी। तो पेशेंट को जैसा कि आपने सुना, पेशेंट ने बताया कि उन्हें पता था कि एलोपैथिक से बहुत कुछ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्टली ही आयुर्वेद की सर्च की और मेरे पास आए। तो जब मैंने उन प्रकृति परीक्षण करा, तो मुझे उनकी मंद नाड़ी मिली। उनकी जो प्रकृति थी वो कफ पित्त प्रधान प्रकृति थी, मेदस्वी रोगी था। ये सारा निदान करते हुए लंघन पाचन के बाद सबसे पहले मैंने उनका वमन प्लान किया। वमन होता है जिसमें हम लोग प्लान वे में पेशेंट के टॉक्सिन्स को अपर जीआई से वॉमिटिंग करके निकालते हैं। वमन के बाद पेशेंट का विरेचन प्लान करा गया, और उसके बाद पेशेंट को जो कफग्न और मेदग्न चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेद में प्रमेह के लिए, कफग्न चिकित्सा दी गई, काढ़ों का प्लान करा गया, दवाइयाँ दी गई। उनको एक आहार योजना बनाई गई जिसमें उनकी ब्लड शुगर और अच्छे से कम हो। उनकी दिनचर्या बताई गई कि सुबह उठ के आपको वॉक करना है, योग आसनाज करना है, सुबह उठ के आपको काढ़ों का सेवन करना है। ये सारी परिचर्या उन्हें दी गई। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद जब फिर से जून एंड में, जुलाई में उनके ब्लड शुगर चेक कराए गए और HbA1c चेक कराए गए, बहुत अच्छे से चेंजेज आए और उनकी HbA1c 5.6 आई। 5.6 मतलब बिलो 6 हम डायबिटिक कंसीडर ही नहीं करते, वो नॉर्मल आई थी। और उसके बाद पेशेंट ने 2-3 महीने दवाइयाँ 4 महीने ली, और पेशेंट फिर उन्होंने डिसकंटिन्यू कर ली। लॉकडाउन के बाद जब वो लोग हमारे पास लौटे हैं, अभी फिर से जून में आए हैं, तब उन्होंने बताया है कि उनकी ब्लड शुगर कभी भी बहुत ज़्यादा रेज्ड नहीं हुए, कोई डिफ़िकल्टी उनको इस तरह की नहीं हुई। और अब वो पेशेंट फिर हमारे पास आए हैं, फिर से हमने उनका वमन किया है और विरेचन करा है। अभी विदाउट एनी मेडिसिन, कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ना देते हुए उनकी जो ब्लड शुगर्स हैं वो 94, 93 इस तरह की रह रही हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर्स। पेशेंट एकदम, आपने उनके मुंह से खुद सुना, वो आयुर्वेद को फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है उनको। तो मैं इस केस के माध्यम से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसा कि लोगों ने धारणा बना रखी है कि आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद ये प्रमेह में या फिर ब्लड प्रेशर में काम नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने खुद पेशेंट के मुंह से सुना है कि आयुर्वेद कितना फास्ट काम करता है। एलोपैथिक का अगर इंसुलिन भी आप जीवन भर लेते हैं तब भी आपकी HbA1c कभी 5.6 नहीं आ सकती है विदिन 3 मंथ, जो कि आयुर्वेद ने किया है। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि इस तरह की जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें आयुर्वेद बहुत अच्छे से काम करता है, समूल उनका नाश करता है। तो आप आयुर्वेद के पास जाएं, आयुर्वेद अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य का रक्षण करें। अगर फिर भी स्वास्थ्य का रक्षण ना हो पाए तो उनके जो रोग हो गए उनको समूल नाश करें। उसी चिकित्सा सिद्धांत पे हम लोग काम करते हैं और आप लोग आयुर्वेद को अपनाइए। नमस्ते।